सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक। शहर औरंगाबाद की फलाई व समाजी तंजीम रीड एंड लीड की जानिब से स्कूली तलबा में खतूत नवीसी के फ़रोग़, पोस्ट कार्ड के रिवाज, खुशखती के फ़रोग़ और रियासती ज़बान यानी मराठी में उर्दू मीडियम के तलबा को मज़मून नवीसी मुकाबलों के इनेकाद के लिए शहर के 25,000 तलबा में पोस्ट कार्ड तकसीम करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में मोइनुल उलूम औरंगाबाद उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सिलक मिल रेलवे स्टेशन के 3,000 तलबा में पोस्ट कार्ड तकसीम किए गए। प्रोग्राम का इफ्तिताह कौमी तराने के साथ हुआ। मेहमानान के इस्तकबाल के बाद मेहमान खुसूसी यशवंत भंडारे, डिविजनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ज़िया अहमद खान, सेक्रेटरी सिल्क मिल एजुकेशन सोसाइटी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम, सदर रीड एंड लीड फाउंडेशन मोहतरमा यास्मीन फरजाना, प्रिंसिपल मोइनुल उलूम स्कूल ने तलबा व तालिबात से खिताब किया। निज़ामत के फ़राइज़ शहजाद खान ने अंजाम दिए। पेश खिदमत है प्रोग्राम की रुदात। अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। औरंगाबाद सिल्क मिल एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए इंतजाम मोइनुल उलूम हाई स्कूल में आज रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शुद्ध मराठी पत्र लेखन स्पर्धा यानी खतूत नवीसी मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये मुकाबले उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में मराठी लैंग्वेज की अहमियत बढ़े, आप मराठी लैंग्वेज से वाकिफ हो, इस मकसद के तहत ये मुकाबले रखे गए। आप जानते होंगे कि काका सर से गुजारिश भारत की सबसे बड़ी स्पर्धा का आयोजन मुझे आपके स्कूल से करने का मौका दिया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्यारे बच्चों, शायद आप लोगों ने पहले कभी खत देखा ना हो, पोस्ट कार्ड। मैं समझता आपने शायद डाक खाना भी देखा नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस भी देखा नहीं होगा, और शायद ये भी समझता हूं मैं कि आपने पोस्ट बॉक्स भी शायद देखा ना हो। कितने बच्चों ने पोस्ट ऑफिस देखा है, पोस्ट बॉक्स देखा है, पोस्टमैन किसी ने देखा है, डाकी आया डाक लाया, आपने जरूर आपने पढ़ा जरूर है। आपके किताबों में पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्टमैन के बारे में आपको हर एग्जाम में एक खत लिखने का आता है, पत्र लेवा, है ना? आता है कि नहीं? 5 नंबर के लिए ये देगा नहीं, पत्र है तुम्हारा 5 नंबर भेजना, मुख्यमंत्री ने पत्र लिया, प्राध्यापक का पत्र लिया, ज्या प्रकार तुम्हाला जे फक्त तुम्ही जे परीक्षेसाठी पत्र देतात। आता आपण पत्र लिहायला आहे आपल्या स्वतःच्या शहरासाठी, स्वतःच्या जीवनासाठी। आपलं शहर हे फार मोठं शहर आहे, ऐतिहासिक शहर आहे, एक ऐतिहासिक वास्तव्य आहे। भारतात येणारा प्रत्येक माणूस ज्यापर्यंत आरंभामध्ये येत नाही त्याचं भारत दर्शन होत नाही। कौन होता है बताइए, क्यों नहीं होता दर्शन, भारत दर्शन उसका?
हमारे पास बीबी का मकबरा है जो उसे दक्कन का ताज कहा जाता है। हमारे पास सबसे पुरानी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा। उनको देखे बगैर कोई भी भारत को घूमने आने वाला उसका भारत दर्शन मुकम्मल नहीं होता। और हमारा शहर औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है। कभी तारीख जो है तारीख के तौर पर हमारा शहर जाया जाता था। अफसोस की बात है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपका हौसला अफजाई करूं, आपको प्रोत्साहित करू। मराठीत असं म्हणेल की आपला उत्साह वाढावा, आपण उत्कृष्टपणे मराठीमध्ये पत्रलेखन करावं। आणि पत्रलेखनाची परंपरा ही थांबलेली है। पत्र लिखने का जो दौर था वो खत्म हो गया है। अभी यहाँ जो सूत्रचंद्रन कर रहे थे सर, वो बोल रहे थे कि आप पत्र भूल गए हैं। आप इंटरनेट आने के बाद, मोबाइल आने के बाद और फोन आने के बाद कम से कम लेटर हो गए। बहुत था तब कुछ पत्र लिखते थे हम, मगर अभी फोन के बाद जब इंटरनेट आ गया और मोबाइल आया, अभी तो मोबाइल ने तो सबके हाथ में दुनिया कर ली है, मुट्ठी में। उसकी वजह से दुनिया मुट्ठी में आने के बाद आदमी के साथ तो रहता है, आदमी से बात नहीं करता है। एक ही घर में अगर 4 आदमी बैठे हो तो हर एक की मुंडी वो मोबाइल में पड़ी हुई होती है। और घर में अगर कोई कुछ काम कर रहा है, यानी समझो हमारी माँ अगर कुछ पका रही है किचन में, तो उधर अगर बच्चे को बोलना है कि खाने को आओ, तो आवाज दिया तो कोई आता नहीं, मैसेज करना पड़ता है व्हाट्सएप पर, खाना तैयार। यह हालत अपनी हो गई है। मगर किताबें जैसी बहुत सीख देते हैं अपने को, वैसा ही खत भी बहुत सीख देती है। हमको पता है, आप सबको पता है कि जिस जमाने में कागज और पेन का ताल्लुक रहता था तो लोग भी बहुत अच्छे तरह से लिखते थे और कामयाब हो जाते थे। अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामयाबियत तो आ गई है, पर वो कामयाबी टिकने वाली कामयाबी नहीं रही है। अगर टिकने वाली कामयाबी अगर आपने को हासिल करना है तो हमें किताबों को नजदीक करना पड़ेगा। किताबों के साथ साथ हमको लिखना पड़ेगा। जब हम कागज पे लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा बुद्धि और हमारा हाथ दोनों काम करने लगते हैं, और उसकी तरफ से हम सोचने का भी काम करते हैं। इस सोचने का जो काम होता है, सोचने का काम किताबें करने को लगाती है, और सोचने का बाद उसको लिखने का काम जो है हमारा मस्तिष्क हाथों के जरिए करने लगता है। और हम जब किसी भी भाषा में क्यों न हो, पत्र लिखने का अखबार का जो आदत थी वो बंद हो गई है, और उस वजह से हम लिखना भूल गए हैं। इंटरनेट, मोबाइल या हर तरह का जो मीडिया आ गया है, उसकी वजह से बोलो या हम एक दूसरे को बात करने तक के ही जरिए से काम कर रहे हैं, लिखना भूल गए हैं। उसके साथ साथ हमारी भाषाएं भूल गए हैं। हमारी मातृभाषाएं जो होते हैं, हम अगर हम हिंदी भाषी है तो हिंदी, या उर्दू भाषी है तो उर्दू, या मराठी भाषी है तो मराठी भाषी, हम हमारी भाषा में लिखने का भी भूल गए हैं। हमारी भाषाएं हमको आनी चाहिए, क्योंकि भाषा ही आदमी को खड़े करने के लिए या आगे चलने के लिए उपयोग में आ जाती है। हम अगर हमारी भाषा भूल गए तो आगे जाने के हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हमारा रीड एंड लर्न जो हमारी मिर्जा साहब की संस्था है, इन्होंने ये जो उपक्रम हाथ में लिया है, ये मातृभाषा को बढ़ावा देने का है और लिखने का इसको भी बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसके प्रश्न क्या है और उनका अच्छापन क्या है, ये दोनों भी बताने की जरूरत आ गई है। और बच्चों ने अभी से हमारे ध्यान में अगर ये रख लिया कि हमारा देश कैसा है, हमारा शहर कैसा है, हमारा राज्य कैसा है, और इसके बारे में सोचने लगे हो, तो उनका आगे जाके उनका जो अपने देश के बारे में और समाज के बारे में जो मन बनेगा। बढ़िया लिखा है, मराठी बड़ा है, अच्छी सोच बहुत अच्छी है। और इसमें लिखने का एक जो यानी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, और पहले जो पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, फिर से उसको जिंदा करना है, और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम
प्रोग्राम रीड एंड लीड वालों की तरफ से मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब ने जो शुरुआत की है उसके लिए मैं उनका खैर मकदम करती हूँ और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे मदरसे से हुई है, जो औरंगाबाद का सबसे क़दीम और जाना माना मदरसा है, जहाँ पे उर्दू और मराठी मीडियम के तलबा और तालिबात साथ साथ एजुकेशन हासिल करते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि सर ने ये जो शुरुआत की है उसके लिए सबसे अहम ये है कि तलबा में जो राइटिंग स्किल्स ख़त्म होते जा रही हैं दिन ब दिन। कैसा हो जा रहा है कि मोबाइल वगैरह यूज़ करने से, टाइपिंग करने से एक तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और बाकी सब चीज़ों पे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक अच्छी शुरुआत की है सर ने, क़य्यूम साहब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये काबिल तक़लीद इक़दाम है। मैं कोशिश करूँ कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लें और एक ये जो रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की कोशिश की है। एक अच्छा इक़दाम ये है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स मराठी में परफेक्ट हो जाएं।